Good morning, dear student. I am Bola Shankar Singh, your Sanskrit teacher. Now, I will teach you lesson 9 for class 7 ए का परिवार। सुप्रभातम, मैं बोला शंकर सिंह, आपका हिंदी आज संस्कृत अध्यापक। मैं आपको ई का परिवार पाठ का आज अध्यापन कराने जा रहा हूँ। ये नई दीप मणिका के कक्षा 7 के पाठ्यक्रम में निर्धारित है और आप लोग उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। यह विधिलिंग लकार के प्रयोग पर आधारित कुछ वाक्यों से निर्मित यह पाठ है, तो हम उसका अध्ययन करेंगे जिसमें चाहिए अर्थ आता है। तो चलिए पाठ की ओर चलते हैं। विधिलिंग लकार प्रार्थना, इच्छा और चाहिए के अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। विधिलिंग में पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेयु, पठे। ये आपके पाठ के प्रारंभ में दिया गया है। स पठेत, वह पढ़े या उसे पढ़ना चाहिए। तो पठेताम, उन दोनों को पढ़ना चाहिए। ते पठेयु, उन सबको पढ़ना चाहिए। मध्यम पुरुष में आता है, आप लोग ऐसा जानते होंगे। तो हम युवाम यूयम, तुम पठे, तुमको पढ़ना चाहिए। युवाम पठेतम, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। यूयम पठेत, तुम सबको पढ़ना चाहिए। उत्तम पुरुष में है अहम पठेयम, मुझे पढ़ना चाहिए। आवाम पठेयु, हम दोनों को पढ़ना चाहिए। और वयम पठेम, हम सबको पढ़ना चाहिए। तो ये रहा आपका पठेत, पठेताम, पठेयु पढ़ धातु विधिलिंग में रूप है। प्रथम पुरुष में है पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेयु, पठेम। तो यह विधिलिंग का रूप है, इसे आपको याद करना होगा। पठ धातु, धातु पठ है, पठ धातु और विधिलिंग, विधिलिंग में रूप है प्रथम पुरुष। एक वचन में पठेत, पठेत, पठेताम, पठेत, पठेताम, पठेयु, ये प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष में है पठे, पठेयम, पठेत, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयु, पठेम, पठेत, पठेयम, पठेयु, पठेम, ये है। तो ये उत्तम पुरुष में है पठेयम, पठेयु और पठेम, ये। तो विधिलिंग में पहला है पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठे, यहाँ विसर्ग रहेगा पठे, पठेयम, पठेत, पठेयम, पठेयु, पठेम। तो याता पे अलंत नहीं रहेगा मध्यम पुरुष बहुवचन में। पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेयम, पठेत, पठेयम, पठेयु, पठेम, पठेत, पठेताम, पठेत, पठेत, पठेतम, पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेयु, पठेम। तो यह रहेगा पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेयु, पठेम। एक बार फिर से पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेयु, पठेम, ये रूप है। तो हम इसको आपको बता चुके हैं। तो एक बार हम आपको फिर से स पठेत, वह उसे पढ़ना चाहिए। तो पठेताम, उन दोनों को पढ़ना चाहिए। तुम और ते पठेयु, वे सब को पढ़ना चाहिए, उन सबको पढ़ना चाहिए। तुम पठे, तुमको पढ़ना चाहिए। युवाम पठेतम, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। यूयम पठे, तुम सबको पढ़ना चाहिए। अहम पठेयम, हमें हम मुझे पढ़ना चाहिए। आवाम पठे, हम दोनों को पढ़ना चाहिए। वयम पठे, हम सबको पढ़ना चाहिए। तो ये रहे इसके दिए गए प्रारंभ वाक्य। एकस्मिन् गृहे पितामह पितामही तयोः त्रयः पौत्रा च तिष्ठन्ति। एक घर में दादा दादी और उनके 3 पौत्र च तिष्ठन्ति बैठते हैं।
ते परस्परम वार्तालापम च कुर्वन्ति, और वे आपस में वार्तालाप करते हैं। तो यहाँ हिंदी अनुवाद प्रारंभ होता है कि एक घर में पितामह पितामही तयो, उन दोनों के, त्रय पौत्र, 3 पौत्र, तिष्ठन्ति, बैठे हुए हैं, ते परस्परम वार्तालापम च कुर्वन्ति, वे आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। अभिषेक कहता है पितामही प्रणमामि, दादी प्रणाम करता हूँ। पितामही प्रणमामि, दादी प्रणाम करता हूँ। पितामही, दादी कहती है चिरंजीवी, बहुत समय तक जीवित रहो। तुम कुत्र गच्छ, तुम कहाँ गए थे? किम तुम भोजनम खादिष्यसि, क्या तुम भोजन खाओगे? अभिषेक कहना ना, अहम भोजनम ना खादिष्यामि, अभिषेक कहता है नहीं मैं भोजन नहीं खाऊंगा। अद्य तु अहम विपणौ मैकडॉनल्ड इति नाम के भोजनालय बर्गरम अखादम, आज तो मैं विपणौ बाजार में ही मैकडॉनल्ड ऐसे भोजनालय में बर्गर खाया। पितामह, तत्संपूर्ण भोजनम नास्ति, वह संपूर्ण भोजन नहीं है। तुम पौष्टिकम भोजनम खादे, तुम्हें पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। खाना चाहिए, खादात्मा वेदलिंग और मध्य पुरुष एक वचन का रूप है खादे, तुम्हें पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। किम तुम प्रातः दुग्धम अपियो, क्या तुमने प्रातः दूध पिया? अभिषेक दुग्धम तुम मह्यम न रोचते, अभिषेक कहता है दूध तो मुझे अच्छा नहीं लगता। पितामही, वयम दुग्धम अवश्यम पीवेम, तो हम सबको दूध अवश्य पीना चाहिए यथा, क्योंकि इदम अस्माकं शरीराय स्वास्थ्यप्रदम भवति, यह हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्यप्रद होता है। युष्मभ्यम तो इदम अत्यावश्यकम, यह तुम लोगों के लिए तो बहुत जरूरी है। युष्माकम शरीरम हृष्टम पृष्ठम स्वस्थम च भवेत्, तुम लोगों का शरीर हृष्ट पुष्ट और मजबूत स्वस्थ होना चाहिए। अभिनव मम मित्र तु बलिष्ठ अस्ति, स प्रातः काले भ्रमणाय अपि गच्छति, अभिनव कहता मेरा मित्र तो बलिष्ठ है और वह प्रातः काल घूमने के लिए भी जाता है। पितामह, आम हाँ, प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्याय हितकरम भवति, दादा कहते हैं कि प्रातः भ्रमण करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, यह होता है। युष्माकम अपि भ्रमणाय गच्छेतम, व्यायाम च कुर्यातम, तुम लोग भी भ्रमण के लिए, तुम्हें भी भ्रमण के लिए जाना चाहिए, तुम सबको भी, और व्यायाम करना चाहिए। अभिमन्यु, हम तो व्यायाम करोमि परम मह्यम पठनम न रोचते, हम तो व्यायाम करते हैं, मैं तो व्यायाम करता हूँ, लेकिन मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता। रुच्यर्थानां प्रियमाणो अर्थे चतुर्थी विभक्ति मह्यम का प्रयोग हुआ है। पितामही, पठनम अपि आवश्यकम, दादी कहती है पढ़ना भी जरूरी है, आवश्यक है। तदैव त्वं जानासि यत् संसारे किम किम भवति तद एव, इस तत् वही तुम जानते हो, उसके द्वारा ही तुम जानते हो कि संसार में क्या क्या होता है। अभिनव, बहुत ठीक है। अधुना हम बल्लक कंदुकम क्रीडितुम बहिः गच्छामि, ठीक है। अब मैं बल्लक कंदुकम मतलब क्रिकेट खेलने के लिए बाहर जाता हूँ। पितामह, साथ। अभिमन्यु, त्वमपि बहिः गत्वा धावे, अच्छा अभिमन्यु, तुम भी बाहर जाकर दौड़ना चाहिए, और खेलना चाहिए। तदा तो इदम स्थूलम शरीरम बलिष्ठम भवे, तो तुम्हारा ये जो स्थूल शरीर है, बड़ा मोटा शरीर है, वह बलवान हो जाएगा। पितामही, प्रथमम एवं स्वमातु आज्ञां स्वीकुर्यात्, पहले तुम्हें अपनी माता की आज्ञा स्वीकार करनी चाहिए। मातरम पितरम च नमेत्, माता पिता को नमस्कार करना चाहिए। तयो आज्ञां च पालयेत्, उन दोनों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। बालक मातु आज्ञां गृहीत्वा बहिः गच्छन्ति, बालक माता से आज्ञा लेकर घर से बाहर जाते हैं। तो ये पाठ आपका एका परिवार पाठ जो था, इसका हिंदी अनुवाद मैंने बताया। आपको एक बार फिर मैं बताना चाहता हूँ कि एकस्मिन् गृहे, एक घर में, पितामह पितामही तयो त्रया पौत्र च तिष्ठन्ति, एक घर में दादा दादी और उन दोनों के 3 पौत्र नाती बैठे हुए हैं। ते परस्परम वार्तालापम च कुर्वन्ति,
वे आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अब पहला वाक्य यहाँ से प्रारंभ होता है। अभिषेक कहता है, पितामही प्रणमामि, दादी प्रणाम करता हूँ। पितामही चिरंजीव, बहुत समय तक जीवित रहो। तुम कुत्र अगच्छ, तुम माने तुम, कुत्र माने कहाँ से आए। किम तुम भोजनम खादिष्यसि, क्या तुम भोजन करोगे। अभिषेक न अहम भोजनम न खादिष्यामि। अभिषेक कहता है नहीं, मैं भोजन नहीं करूँगा। हम तो अद्य भी पढ़ो, आज तो मैं बाजार में मैकडोनल्ड इति नाम के भोजनालय, मैकडोनल्ड ऐसे नाम के भोजनालय में वर्गरम अखादम, बर्गर खाया। पितामह तत्संपूर्णम भोजनम नास्ते, दादा कह रहे हैं, दादा कहते हैं कि वह संपूर्ण भोजन नहीं है। तुम पौष्टिकम भोजनम खा दे, तुम्हें पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। किम तुम प्रातः दुग्धम अपियो, क्या तुमने प्रातः दूध पिया। अभिषेक कहता है, दुग्धम तुम अयम न रोस्ते, दूध तो मुझे अच्छा नहीं लगता। पितामही दादी कहती है, वयम दुग्धम अवश्यम पीवेम, हमें दूध अवश्य पीना चाहिए। यथा क्योंकि इदम अस्माकं शरीराय स्वास्थ्यप्रदम भवति, यह हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्यप्रद होता है। युष्माभ्यस्तु इदम अत्यावश्यकम, तुम सबको तो यह बहुत ही आवश्यक है। युष्माकं शरीरम हृष्टम पुष्टम स्वस्थम च भवेत्, तुम लोगों का शरीर हृष्ट पुष्ट और स्वस्थ होना चाहिए। अभिनवा मम मित्र तो वरिष्ठ अस्ति, मेरा मित्र तो बलिष्ठ है। स प्रातः काले भ्रमणाय अपि गच्छति, वह प्रातः काल घूमने के लिए भी जाता है। पितामह आम, ठीक है, अच्छा। प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्याय हितकरम भवति, प्रातः घूमना दादा कह रहे हैं कि स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है और अहितकर होता है। युवाम अपि, तुम सब भी, तुम दोनों भी, तुम युवम तुम दोनों भी भ्रमण के लिए तुम जाना चाहिए, व्यायाम को करना चाहिए। व्यायाम च कुर्यातम। अभिमन्यु कहता है, हम तो व्यायाम करोगी, मैं तो व्यायाम करता हूँ। परम मह्यम पठनम न रोचते, लेकिन मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता। पितामही दादी कहती हैं, पठनम अपि आवश्यकम, पढ़ना भी आवश्यक है। तदा एव, तभी तुम जानासि, तुम जानते हो, यह संसारे किम किम भवति, संसार में क्या क्या होता है। अभिनवा बहुत, ठीक है। अधुना हम बल्लभ कंदुकम क्रीडितुम बहिः गच्छामि, ठीक है, इस समय हम क्रिकेट करने के लिए बाहर जाते हैं। पितामह साधु, अच्छा। अभिमन्यु त्वमपि बहिः गत्वा धावे क्रीडे, तुम भी को भी बाहर जा कर के दौड़ना चाहिए, खेलना चाहिए। तदा तो इदम स्थूलम शरीरम बलिष्ठम भवेत्, तो तुम्हारा यह मोटा शरीर बलवान हो जाएगा। पितामही प्रथम युवम स्वमातु आज्ञाम सुखिर्वा, पहले आप लोग अपनी माता की आज्ञा को स्वीकार कीजिए। मातरम पितरम च नमेत, माता पिता को नमस्कार कीजिए और करना चाहिए। तयो आज्ञाम च पालयेत्, उन दोनों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। बालका मातु आज्ञाम गृहीत्वा बहिः गच्छन्ति, बालक माता की आज्ञा लेकर बाहर जाते हैं। ये पाठ का हिंदी अनुवाद आप लोग सुन चुके हैं, उसे लिखने का प्रयत्न करेंगे। अब हम इसके शब्दार्थ की तरफ चलते हैं, शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ शक्ति, वर्ड मीनिंग, पितामह दादा ग्रैंडफादर, पितामही दादी ग्रैंडमदर, पौत्रा पोते ग्रैंडसन सर, बेपड़ो बाजार में इन द मार्केट, पौष्टिक स्वास्थ्यवर्धक गुड फॉर हेल्थ, बलिष्ठ बलशाली स्ट्रॉन्ग, हितकरम लाभकारी यूजफुल, रोचते अच्छा लगता है इज लाइक, बल्लभ कंदुकम क्रिकेट, संपूर्ण पूरा पूर्ण कंप्लीट इंटायर। तो ये सारी आपके जो होता है शब्द शक्ति और शब्दार्थ रहे। नई धातुएं हैं रुच अच्छा लगना, टू लाइक, स्था रहना, टू अवॉइड। नए अव्यय हैं परमम परंतु, भवतु ऐसा ही हो, यत् की साधु ठीक है। और संधियुक्त पदे भोजनालय भोजन धनालय, अत्यावश्यकम अति धनावश्यकम, यहाँ पर यह संधि अत्यावश्यकम है। और अभ्यास में संप्रति लेखनीय,
संप्रति लेखनीयम, ये इस समय लिखना चाहिए। तो पहला है कस्मै कस्या कुत्र और कीदृशम, ये दिया गया स्थूलानि पदानि आधारीकृत मंजूषायां प्रदत्तैः शब्दैः प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो स्थूल पदों को आधार पर मंजूषा में दिए गए शब्दों से प्रश्न निर्माण कीजिए। तो प्रश्न निर्माण करना। सपौष्टिकम भोजनम खादेत, तो किम स्वास्थ्यप्रदम भवति, स किम कीदृशम भोजनम खादेत, का हो जाएगा श कीदृशम भोजनम खादेत, उसे कैसा भोजन खाना चाहिए, इसमें प्रश्नवाचक हो जाएगा, प्रश्न या ये वाक्य हो जाएगा। और प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्याय हितकरम भवति, खा प्रश्न। प्रातः भ्रमणम हितकरम भवति, तो स्वास्थ्य हटा देंगे, वहां पर लिखेंगे प्रातः भ्रमणम का कौके कम कौकान के काव्याम कई कस्मै हितकरम भवति, हितकरम भवति, ये ग प्रश्न। अद्य तौ विपणिम अगच्छताम, अद्य तौ कुत्र अगच्छताम, अद्य तौ कुत्र अगच्छताम, ये स्थान है तो वहाँ कुत्र के जगह पे स्थान हो जाएगा विपणिम। राम स्वमातुः आज्ञां पालयेत्, गा राम कस्य आज्ञां पालयेत्, कस्य आज्ञां पालयेत्, अंगा। और दुग्धम तु मह्यम न रोचते, दुग्धम तु कस्मै न रोचते, ये प्रश्न हो जाएगा। दुग्धम तु कस्मै न रोचते, पहला हो जाएगा श कीदृशम भोजनम खादेत, उसे कैसा भोजन खाना चाहिए। दूसरा है प्रातः भ्रमणम कस्मै हितकरम भवति। तीसरा है गा अद्य तौ कुत्र अगच्छताम, घ है राम कस्य आज्ञां पालयेत्, कस्य भी हो सकता है अंग। दुग्धम तु कस्मै न रोचते, तो मह्यम हो जाएगा इसका उत्तर। प्रश्न ये दिया गया है, उससे हमें प्रश्न बनाना था तो हमने बनाया। दूसरा, ये पहला था, अब दूसरा हम देखते हैं। दूसरा है मंजूषा या उचितम उत्तरम चिनुत, मंजूषा से उचित उत्तर चुनिए। का है वयम दुग्धम किमर्थम पीवेम, का वयम दुग्धम किमर्थम पीवेम, तो किस लिए। स्वास्थ्याय ज्ञान बलिष्ठम यानाय हितकरम क्रीडितुम, तो स्वास्थ्याय किमर्थम हो जाएगा स्वास्थ्याय, स्वास्थ्याय। ख हो जाएगा
प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्याय कीदृशं भवति हितकरम हितकरम ग पठनम किमर्थम आवश्यकम पठनम जानाय आवश्यकम ज्ञान के लिए ग में है अभिनव किमर्थम बहिर्गतः क्रीडितुम और अंग है क्रीडनेन शरीरम कीदृशं भवति बलिष्ठं